हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों, उच्च प्राथमिक विद्यालय हों या कंपोजिट विद्यालय, समस्त विद्यालयों में बच्चों का त्रैमासिक आकलन होना है। और ये त्रैमासिक आकलन इसी माह, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर माह वर्ष 2022 के अंतिम सप्ताह में होगा। जहां अयोध्या और लखनऊ मंडल में तारीखें निर्धारित हो गई हैं, वहीं अन्य मंडल और जनपदों के लिए ये कहा गया है, राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र में निर्देशित है कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा करा ली जाएगी। त्रैमासिक परीक्षा का आकलन क्यों होना है, पूरी बातें हम बताएंगे। आकलन कैसे करें, कक्षा 1 से 3 के बच्चों का वो भी बताएंगे। 4 से लेकर के 8 तक की ऊपर की कक्षाओं में बच्चों का आकलन कैसे करें वो भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, बिल्कुल आपको इसे स्किप नहीं करना है। तो बिना देर किए आते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि आखिर त्रैमासिक आकलन की आवश्यकता क्यों है, सरकार की मंशा क्या है और आपको इस पूरी की पूरी कार्य योजना को कैसे सफल बनाने हैं। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं निपुण लक्ष्य, जो कि भाषा और गणित में है, कक्षा 1 से 3 में है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ सारी बातें हो रही हैं। छात्रों द्वारा निपुण लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य है मार्च 2026 है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए वर्ष 2021 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों का जो भी स्कोर रहा उसको बेसलाइन डेटा मानते हुए सरकार का उद्देश्य है कि निपुण लक्ष्य हम वर्ष 2025-26 तक प्राप्त कर लेंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, शुरुआत यहाँ पे किसी भी जनपद से आप ले लो, फतेहपुर को ही ले लो। बेसलाइन डेटा इनका नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 58 आया। 3 महीने बाद यानी सितंबर में अगर आप मान के चलो कि बेसलाइन डेटा इनका जुलाई का 58 है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में ये पहुंच जाएंगे 61% पे, और उसके बाद दिसंबर में पहुंचेंगे कहाँ, कौन पहुंचेगा, फतेहपुर जिला पहुंचेगा 64% पे। फिर वर्ष 2023 में शुरुआत के दौर में यानी ये पहुंचेंगे 66% पे। फिर छमाही में पहुंचेंगे 69% पे, और फिर दोस्तों ये पहुंचेंगे Q3 यानी तीसरा जो त्रैमासिक परीक्षा होगी वर्ष 2023 में 72% पे, और Q4 75% पे। वर्ष 2024 की बात करें तो 78%, और फिर उसके बाद 3 महीने के जस्ट बाद 80%। वर्ष 2024 में इनका तिमाही ऐसे ही त्रैमासिक परीक्षा होगी 83% पे, और Q4 86%, और ऐसे आप चलते जाओ वर्ष 2025। और सरकार जो है कोशिश है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद मार्च 2026 में ये 100% लिटरेसी प्राप्त कर लेंगे। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि निपुण भारत के संबंध में जो मिशन है वो वर्ष 2026 तक सरकार 100% प्राप्त कर ले। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी पे वर्क हो रहा है। अब त्रैमासिक असेसमेंट ज़रूरी क्यों है, हम बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। हम उन विद्यार्थियों को पहचान करने में सक्षम होंगे जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। राज्य परियोजना एवं आपके जनपद के BSA कार्यालय द्वारा इस असेसमेंट से एकत्रित डाटा के आधार पर फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। आगे चलते हैं। बेसमेंट असेसमेंट संचालन, आकलन संबंधी जानकारी। इस आकलन हेतु छात्रों को पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं दी जानी चाहिए। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक
मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR शीट को स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे एवं OMR शीट भरेंगे। वहीं कक्षा 4 से 8 तक बच्चे प्रश्न पत्र खुद हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। सभी कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8 की OMR शीट शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन करी जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, कक्षा 1 से 3 के आकलन का संचालन कैसे करना है। तो पहले तो प्रश्न पत्र रहेगा बच्चों का जिसे हल करना है, OMR शीट रहेगी, फिर सरल ऐप रहेगा। असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। कक्षा 1 से 3 की बात हो रही दोस्तों, प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट भर सकते हैं। कक्षा 1 से 3 तक बच्चों का फीडबैक लेकर के टीचर्स को ही OMR शीट भरना है, यानी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से वांछित जगह पे डार्कन करना है। शिक्षक करेगा, पूरा OMR शीट भरेगा, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसको स्कैन भी करना है। आगे चलते हैं। अब इसमें असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। OMR शीट, आगे चलते हैं। ये है दोस्तों कक्षा 1 से 3 की OMR शीट। छात्र छात्रा की कक्षा एवं सेक्शन को यहाँ भरेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छात्र छात्रा के 9 डिजिट का ID कोड इसमें भरना है। ये जैसे 9 डिजिट का भरा है और ये क्वेश्चन 1 से लेकर के ये मान के आप चलो एक शीट में 8 बच्चे आएंगे और पहला बच्चा अगर यहाँ शुरू करेगा तो एक क्वेश्चन से लेकर के 13 क्वेश्चन बच्चे के द्वारा दिए गए रिस्पांस को यहाँ पे आपको डार्कन करने होंगे। यदि छात्र छात्रा ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो गोले को भरें अथवा आपको खाली छोड़ देना है। ओके, आगे चलते हैं। असेसमेंट के दौरान मेंटर्स एवं शिक्षकों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा। सरल ऐप, पहले तो क्वेश्चन पेपर, फिर OMR शीट, फिर सरल ऐप, यही ध्यान देना है। आकलन की 3 स्टेप की प्रक्रिया, शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। फिर दूसरी प्रक्रिया, शिक्षक OMR शीट पर 9 अंक का स्टूडेंट ID भरेंगे। प्रश्न पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक OMR शीट के गोले को भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। और 1-2 प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो तीसरा प्रोसेस आपके सामने है कि शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन कर लेंगे। अब कक्षा 4 से 8 का आकलन की बात हम कर लेते हैं। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर है, OMR शीट है, सरल ऐप है। और कक्षा 4 से 8 में ध्यान ये रखना है, छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र हल स्वयं किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट दी जाएगी जिसे छात्र खुद भरेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे इनकी शीट है, प्रत्येक बच्चे का अलग से है। ऊपर छात्र का ID है, बच्चे का नाम है, प्रश्न पत्र का सेट है। और इसमें अगर हम बात करें तो एक बच्चे को जो यहाँ पे OMR शीट मिलेगी, एक बच्चे का ही अलग अपना इंडिविजुअल रहेगा और उसके सामने 30 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस है। सरल ऐप के इस्तेमाल का प्रमुख बिंदु क्या है। सरल ऐप के द्वारा आकलन शुरू होने से पहले ही बच्चों के स्टूडेंट ID एवं नाम की एक सूची बना लें। कक्षा 1 से लेकर के आपकी अगर कक्षा 5 है तो प्रत्येक बच्चे का नाम, उसका जो ID है 9 डिजिट का नंबर पहले से ही आप एक बिल्कुल पेपर पे बना लें। क्रम संख्या, बच्चे की कक्षा, बच्चे का नाम और उसका 9 डिजिट का आपको ID, ताकि आकलन के दिन OMR शीट आसानी से आप भर लें। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। स्कैन करते समय डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक कर दें। कक्षा 1 से 3 में 4 से 5 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डाटा सेव ऑल स्कैन के माध्यम से सेव करें।
एक सीट में दोस्तों 8 बच्चे का हो जाएगा, तो 4 या 5 सीट का मतलब है 40 बच्चों का जब हो जाए तो बस आप सारा डाटा उसको आप स्कैन करने के बाद सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करेंगे तो सब सेव हो जाएगा। और कक्षा 4 से 8 में 20 OMR सीट का मतलब 20 बच्चे। सारा डाटा सेव ऑल स्कैन के माध्यम से सेव करें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले OMR शीट पर भरे जाएंगे, इसके अतिरिक्त को खाली छोड़ देंगे। शिक्षक का दायित्व तो क्या है? सभी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को निपुण बनाने एवं उनके अधिगम स्तर की प्रगति करने हेतु इस आकलन को अपने हर एक विद्यार्थी के साथ करना है। 100% विद्यार्थियों का आकलन करना सुनिश्चित करें, 100% का। और दूसरी बात हो रही सरल ऐप की ट्रेनिंग का वीडियो भी बाद में साझा किया जाएगा, उसे भी देखना सुनिश्चित करें। ARP और SRG से आकलन संबंधित सवालों को आप साझा करें, सहयोग लें। अपने विद्यार्थियों को इस आकलन से संबंधित आवश्यक सहयोग प्रदान करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।